लागे छवि मोई प्यारी सखियां, लागे बड़ी प्यारी सूरत, जाऊंगी बलिहारी सांवरे रसिया से मेरी बलिहारी सांवरे रसिया से मेरी बलिहारी। बोली गोविंद भगवान की जय। भक्तों, जिस समय हिरण्याकश्यप का वध कर दिया है भगवान ने, और वध करने के बाद प्रहलाद से ये कहा है, पुत्र तुम यहां के राजा बन जाओ। प्रहलाद कहने लगे हैं, हे प्रभु आप हमें राजा बनाने के लिए कह रहे हैं, और आपने तो प्रभु ये कहा है कि राज और सिंहासन भगवान को अच्छा नहीं लगता। भक्तों, अब तो खैर कोई किसी की बात मानता जल्दी नहीं है। आपने देखा होगा जब किसी की शादी होती है तो स्टेज सजाई जाती है और उस पर जयमाला का प्रोग्राम चलता है, और जब प्रोग्राम चलता है इधर भगवान कह रहे हैं कि राज और सिंहासन मुझे अच्छा नहीं लगता, और जब उस सिंहासन पर बैठने के बाद जयमाला का प्रोग्राम होता है, किसी भी लड़का से शादी के 2 महीना बाद पूछो कि कैसी कट रही है, तो वो कहता है 22 दिन से स्थिति खराब है, ज्यादा दिन से जयमाला पर ही है। क्यों? कि भगवान ने कहा है कि राज और सिंहासन हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन भक्तों क्षमा करना, मैं तो ये कहूंगा कि जयमाला डालना बुरा नहीं या सिंहासन पर बैठना बुरा नहीं। जैसे आप शादी में सामान को लाने के लिए, मंगाने के लिए और जब हम एक पर्चा बनाते और उस पर्चा में सारी चीजें होती हैं घरेलू, जब एक पर्चा बन करके जाता है तो मैं सभी माताएं बहनों को, सभी भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर्चा में सामान से पहले सबसे ऊपर ये लिखो कि हमारे घर में या तो शिव परिवार या राम दरबार या राधे कृष्ण को या लक्ष्मी विष्णु भगवान को ये चीज हमारे दहेज में जरूर लेकर के आओ। और जिस समय शादी हो रही हो उससे पहले भगवान को उसी मंच पर सिंहासन पर विराजमान किया जाए, उनकी आरती की जाए, उनका भोग लगाया जाए, और लड़की लड़का पहले जयमाला उनको पहरावे भगवान के लिए, और फिर उनके आगे माथा टेकने के बाद फिर जयमाला का कार्यक्रम होना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि उस शादी में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। तो वही बात प्रहलाद ने कहा, प्रभु जो सिंहासन आप हमें राजा बना रहे हैं, इस सिंहासन में आप कह रहे हैं कि दोष लगा हुआ है, तो मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद घबराओ मत, मेरे पास सारी रास्ताएं हैं। भगवान ने सिंहासन बनाया और उस सिंहासन पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु खुद बैठे और जवाब दिया, प्रहलाद अब तुम इस पर बैठ करके आराम से राज करो, तुम्हारे इस सिंहासन को जीवन में पाप कभी छू नहीं सकता, क्योंकि इस जगह पर मैं विराजमान हुआ हूं। और फिर भक्त प्रहलाद उस जगह पर राज करने लगे। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप मकान बनाएं,
भगवान को कोई मतलब नहीं है, आप 1 मंजिल बना लो चाहे 10 मंजिल बना लो, निरा पत्थर लगवा लो, गाड़ी कितनी भी खरीद लो, भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो खुशी जब होती है कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के पूछे कि इतना अच्छा मकान आपने बनाया है, तो एक बार ये कह दो कि जो हमारे पूजा घर में ठाकुर जी रखे हैं ये मकान उनका है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अति प्रसन्न हो जाता हूं, और उस जगह के लिए कभी कोई धब्बा कभी कोई दाग नहीं लगता। जो इंसान उस मकान को, उस भवन को, उस दौलत को अपनी समझ लेता है, भगवान कहते हैं कि उसी जगह पर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, आज भगवान विष्णु ने उन्हें राजा बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी, बालाजी महाराज प्रभु राम के चरणों में 5 वर्ष बैठे रहे। 1-2 दिन नहीं, 5 वर्ष। और राम ने नीचे झांक करके नहीं देखा कि मेरे चरणों में कौन बैठा है। उसी समय जैसे ही प्रभु राम की निगाह नीचे पड़ी, हनुमान जी को उठा करके अपने गले से लगाया और ये कहा, हनुमान जी आप मेरे चरणों में कब से बैठे हैं? जवाब दिया 5 वर्ष से। तो एक बात बताओ, आप 5 वर्ष से यहाँ क्यों बैठे हो? तो भगवान बालाजी महाराज कहने लगे, प्रभु आपके चरणों को छोड़ करके और मैं कहां जाता, इसके अलावा और कोई जगह भी तो नहीं है जहां जाकर के मैं बैठूं। फिर प्रभु राम ने कहा, हनुमान जी आप हमारे साथ लंका में नहीं होते तो हमसे कुछ होने वाला नहीं था। हमारी विजय कराने का काम मात्र आपका है और हमारे सर्वोपरि आप हो। राम ने बहुत बड़ाई करी, किसकी? हनुमान जी की बहुत बड़ाई करी। तो हनुमान जी खड़े से ही गिरे और हाथ जोड़ करके प्रभु राम के चरणों में लेट गए। राम ने कहा, बालाजी ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं तो आपकी बढ़ाई कर रहा हूं और आप मेरे चरणों में लेट रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिस व्यक्ति की बढ़ाई ज्यादा होने लगे तो समझ लेना कि वो नीचे गिरना तय है। तो जवाब दिया कि नीचे गिरना तो तय है, लेकिन फिर आप क्यों गिरे? तो जवाब दिया, प्रभु मैं कहीं गलत जगह पे नहीं गिरा, गिरा तो प्रभु आपके चरणों में गिरा। भगवान ने उठ करके और अपनी बांव में भर के हनुमान जी को अपने गले से लगाया और ये कहा, हनुमान जी मैं आपको वचन देता हूं कि कितना भी आदमी पैसे वाला हो जाए और जब वो गिरे तो मेरे नाम में गिरे या मेरे चरणों में गिरे, मैं वायदा करता हूं हनुमान जी उस व्यक्ति को कभी भी नीचे ना झुकने दूंगा ना गिरने दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहां भी गिरना हो या जहां भी झुकना हो या जो भी करना हो, जो भी कुछ करें वो भगवान को साक्षी मान के और भगवान के चरणों का सहारा लेकर के करें। उस चीज में जीवन में कोई कभी आंच नहीं आएगी। तो अभी आरती कराएंगे। मैं 1 मिनट के लिए एक आपको दृष्टांत बताता हूं। एक माली एक गुलाब का पुष्प लेकर के बैठा चौराहे पर, और जब बैठा तो एक तरफ से एक वेश्या का प्रेमी आया और एक तरफ से एक राम का प्रेमी आया और दोनों वहीं पहुंच गए। वेश्या का जो प्रेमी था उसके मन में ये बात आई कि पुष्प कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, ये पुष्प ले जाके मैं उस वेश्या को दूंगा तो वो कितनी खुश होगी। लेकिन भगवान का जो भक्त था उसके मन में ये बात आई कि ये पुष्प ले जा करके जब मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। अब उस जगह पर बोली लगने लगी। अब देखो कमाल की बात, यानी उस माली ने कहा कि इस पुष्प की जो कीमत है वो 100 रुपए है। तो वेश्या का प्रेमी बोला कि कोई बात नहीं, मुझे दे दो। जो भगवान का प्रेमी था उसने कहा कि जब जिस 100 रुपए का लेने के लिए तैयार है तो मैं इस पुष्प को 200 रुपए का ले लूंगा। अब रेट बढ़ता चला गया और रेट बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि जो भगवान का प्रेमी था जो व्यक्ति, उसके पास में ज्यादा संपत्ति नहीं थी। 1-1.5 लाख रुपए का मात्र उसके पास एक घर ही था और कुछ नहीं था। बोली बुलती हुई चली गई। वेश्या का प्रेमी कहने लगा कि इस पुष्प को मैं 1 लाख रुपए का ले लूंगा। भगवान का प्रेमी बोला कि मैं 1.5 लाख का ले लूंगा। अब उसने सोचा कि जहां से आगे की क्षमता मेरी नहीं है,
और जब ये विचार किया कि जहां से आगे की क्षमता नहीं है, तो 1.5 लाख रुपए का वो पुष्प भगवान के प्रेमी ने ले लिया और उस पुष्प को लेकर के चले। तो माली से ये कहा, भैया माली, मेरे पास में पैसा तो है नहीं, ये टूटा फूटा मेरा मकान है, इसकी 1.5 लाख रुपए की कीमत है, तुम सुबह आ जाना, मैं इस मकान को तुम्हारे नाम करा दूंगा। और जैसे ही उस पुष्प को लेकर के भगवान के मंदिर में गए और जैसे ही पुष्प को चरणों में चढ़ाया और जैसे ही माथा टेका, तो राम का मुकुट और धनुष बाण लेकर के कंधा से उस भक्त के चरणों में जाकर के गिरा। लक्ष्मण ने पूछा, भैया ये क्या कारण है? वो तो तुम्हारे चरणों में पुष्प चढ़ाने के लिए आया है और तुम्हारा जो मुकुट उतर के उसके पैरों में गिरा, ये धनुष बाण उसके पैरों में गिरा, इसका क्या मतलब है? तो भगवान कहने लगे, लक्ष्मण, जो व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है, मेरा मुकुट और मेरा धनुष बाण उनके पैरों को चूमता है, यही खासियत है। तो व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, आज भगवान ने प्रहलाद का उद्धार कर दिया। ये प्रसाद, हाँ। तो मुझे एक बात बताओ कि फोटो पर कौन कौन विश्वास करता है? फोटो पर कौन कौन विश्वास करता है? भगवान के फोटो पर आप विश्वास करते हो कि नहीं? बहुत सुंदर, करना चाहिए। भगवान की तस्वीर पर, भगवान के फोटो पर, भगवान की मूर्ति पर पूरा हमें विश्वास करना चाहिए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो मूर्ति को मानते नहीं है। तो जब वो मूर्ति फोटो को नहीं मानते हैं, तो जब लड़का की बहू को देखने के लिए जाते हैं, फिर क्यों कहते हैं कि फोटो खींच के लाना, रंग कैसा है, बाल कैसे है? उस फोटो पे